राम नाम का रहस्य, जब संख्या हारी और समर्पण जीता। अध्याय 1। माधव की अटूट पर अधूरी भक्ति। प्राचीन समय की बात है। अवध के पास स्थित एक छोटे से गांव रामपुर में माधव नाम का एक ब्राह्मण रहता था। माधव की दिनचर्या इतनी पक्की थी कि गांव के लोग अपनी घड़ियां उससे मिलाते थे। ब्रह्म मुहूर्त में उठना, ठंडे जल से स्नान करना और ठीक सूर्योदय के समय अपनी आसन पर बैठकर राम राम की माला जपना। माधव का नियम था प्रतिदिन 21,000 बार राम नाम का जाप। पिछले 20 वर्षों से चाहे आंधी आए या तूफान, बीमारी हो या कोई उत्सव, माधव ने कभी अपना नियम नहीं तोड़ा। उसके घर में राम नाम की कई पोथियां भरी पड़ी थीं, जिनमें उसने लाल स्याही से लाखों बार राम लिखा था। गांव वाले उसका सम्मान करते थे। वे कहते, माधव जैसा भक्त कलयुग में मिलना मुश्किल है। लेकिन माधव के भीतर एक अलग ही द्वंद्व चल रहा था। बाहर से वो जितना शांत दिखता, अंदर से उतना ही अशांत था। इतनी पूजा पाठ के बाद भी उसके घर से दरिद्रता नहीं जा रही थी। उसकी पत्नी अक्सर बीमार रहती थी और उसका एकमात्र पुत्र रोजगार के लिए भटक रहा था। हर रात जब माधव सोने जाता तो उसके मन में एक ही प्रश्न गूंजता, मैं तो इतनी भक्ति करता हूं, फिर भी मेरे जीवन में इतना कष्ट क्यों है? क्या राम मेरा नाम नहीं सुन रहे या शास्त्रों में लिखी बातें झूठी हैं? अध्याय 2। सब्र का बांध और हनुमान जी से शिकायत। एक दिन की बात है, मूसलाधार बारिश हो रही थी। माधव के पुराने घर की छत टपकने लगी। उसी रात उसकी पत्नी की तबीयत बहुत बिगड़ गई और वैद्य को बुलाने के लिए उसके पास पर्याप्त धन नहीं था। माधव अपनी माला लेकर बैठा, लेकिन आज उसके हाथ कांप रहे थे। मुख से राम राम निकल रहा था, लेकिन मन में क्रोध और शिकायत थी। उसने माला बीच में ही छोड़ दी और घर के कोने में स्थापित हनुमान जी की मूर्ति के सामने जाकर रो पड़ा। हे पवन पुत्र, वह चिल्लाया, दुनिया कहती है कि तुम राम के सबसे बड़े भक्त हो और अपने भक्तों के संकट हर लेते हो। मैं 20 साल से राम नाम जप रहा हूं। मेरी उंगलियां माला फेरते फेरते घिस गई हैं। मेरी जुबान राम कहते कहते सूख गई है। फिर भी ये दुख क्यों? क्या मेरी गिनती में कोई कमी है? क्या मैंने पर्याप्त नाम नहीं लिखा? आज तुम्हें उत्तर देना होगा, नहीं तो मैं ये माला हमेशा के लिए त्याग दूंगा। माधव रोते रोते वहीं मूर्ति के चरणों में सो गया। उस रात उसकी नींद एक दिव्य स्वप्न से नहीं, बल्कि एक भारी आवाज से खुली। उसे ऐसा लगा जैसे कोई उसके कानों में कह रहा हो, माधव, कल सुबह उत्तर दिशा के घने वन में जाना। वहां पुराने बरगद के नीचे तुम्हें तुम्हारे प्रश्न का उत्तर मिलेगा। अगली सुबह माधव नंगे पैर उस वन की ओर चल पड़ा। मन में शंका थी, पर आशा की एक किरण भी थी। कई कोस चलने के बाद उसे वो विशाल बरगद का पेड़ दिखाई दिया। वहां का दृश्य बड़ा ही विचित्र था। पेड़ के नीचे एक बहुत ही वृद्ध साधु बैठे थे। उनके शरीर पर मात्र एक लंगोटी थी और वे मस्ती में झूम रहे थे। लेकिन माधव को जो बात सबसे अजीब लगी वो ये थी कि साधु के पास कोई माला नहीं थी, कोई आसन नहीं था और वे मुंह से कुछ बोल भी नहीं रहे थे। वे बस आंखें बंद करके मुस्कुरा रहे थे और कभी कभी उनकी आंखों से आंसू बह निकलते। माधव ने पास जाकर प्रणाम किया, महाराज। साधु ने आंखें खोली। उनकी आंखों में ऐसा तेज था कि माधव को लगा जैसे वे उसके आर पार देख रहे हैं। साधु बोले, आ गए माधव, हनुमान जी ने भेजा है ना? माधव चौंक गया। जी महाराज, मैं बहुत दुखी हूं। मैं जानना चाहता हूं कि मेरी भक्ति में क्या कमी है। साधु हंसे, भक्ति? कैसी भक्ति? वो जो तुम उंगलियों पर गिनते हो? माधव थोड़ा आहत हुआ। महाराज, मैं प्रतिदिन 21,000 नाम जपता हूं। क्या ये कम है? साधु ने पास पड़े एक घड़े को उठाया। वो घड़ा नीचे से फूटा हुआ था, उसमें कई छेद थे। साधु ने माधव को वो घड़ा दिया और बोले, पुत्र, सामने नदी से इसमें पानी भरकर लाओ। अगर तुम इसे पूरा भरकर ले आए तो मैं तुम्हें राम नाम का रहस्य बता दूंगा। माधव को लगा कि ये कोई परीक्षा है। वो दौड़कर नदी पर गया। उसने घड़े को पानी में डुबोया। वो भर गया, लेकिन जैसे ही उसने उसे बाहर निकाला, छेदों से पानी तेजी से बहने लगा। जब तक वो साधु के पास पहुंचता, घड़ा खाली हो चुका था। माधव ने दोबारा प्रयास किया, फिर वही हुआ। उसने 10 बार, 20 बार कोशिश की। वो पसीने से लथपथ हो गया, सांस फूलने लगी। अंत में उसने हताश होकर घड़ा पटक दिया। महाराज, ये असंभव है। इस घड़े में इतने छेद हैं, इसमें पानी कैसे टिक सकता है? आप मेरा उपहास कर रहे हैं।
साधु गंभीर हो गए, उनकी मुस्कान गायब हो गई और चेहरे पर एक दिव्य ओज आ गया। उन्होंने कहा, माधव, यही तुम्हारी भक्ति का सत्य है। माधव अवाक रह गया। मैं समझा नहीं महाराज। साधु ने समझाया, ये घड़ा तुम्हारा मन है और जो पानी तुम इसमें भरने की कोशिश कर रहे थे वो है राम नाम। तुम रोज सुबह 21,000 बार राम नाम का पानी इस मन रूपी घड़े में डालते हो, लेकिन तुम्हारे मन में कामनाओं, चिंताओं, अहंकार और संदेह के इतने छेद हैं कि माला पूरी होने तक सारा राम नाम बह जाता है। अंत में तुम वैसे ही खाली रह जाते हो जैसे ये घड़ा। माधव की आंखों से पर्दा हट रहा था। तो मैं क्या करूं महाराज? क्या मैं अपने मन के छेद बंद करूं? नहीं, साधु बोले, छेद बंद करने में तो जीवन बीत जाएगा। तरीका दूसरा है। साधु ने आगे कहा, माधव, दो तरह के लोग राम नाम लेते हैं, एक तोते की तरह और एक प्रेमी की तरह। एक तोते को तुम राम राम रटा दो, वो दिन भर बोलता रहेगा, लेकिन जिस दिन बहेलिया उसकी गर्दन पकड़ता है वो राम राम भूल जाता है और अपनी स्वाभाविक बोली टैं टैं करने लगता है। तुम भी यही कर रहे हो। जब सुख होता है तो राम नाम जपते हो, लेकिन जैसे ही संकट यानी बहेलिया आता है तुम शिकायत करने लगते हो। ये तोते वाली भक्ति है। और दूसरा होता है प्रेमी। जैसे एक माँ अपने बीमार बच्चे का नाम नहीं जपती, वो हर पल उसका ध्यान करती है। वो काम करती है पर उसका मन बच्चे में होता है। वो माला लेकर नहीं बैठती कि मैंने 100 बार बेटे का नाम लिया। उसका हर श्वास बेटे के लिए होता है। तभी वहां एक चमत्कार हुआ। हवाओं के रुख बदले और साधु का रूप बदलने लगा। देखते ही देखते वहां साधु की जगह स्वयं हनुमान जी सूक्ष्म रूप में प्रकट हुए, या शायद वो माधव की अंतरात्मा का दर्शन था। हनुमान जी की आवाज गूंजी, माधव, तुमने मुझसे पूछा था कि मैं राम नाम कैसे जपता हूं। सुनो, मैं राम नाम जपता नहीं हूं, राम नाम मुझे जपता है। राम मेरे श्वास में है। जब मैं मौन भी रहता हूं तो मेरे रोम रोम से राम की ध्वनि आती है। तुम राम को पुकारते हो ताकि वे तुम्हारी समस्या हल करें। ये व्यापार है। जिस दिन तुम राम को इसलिए पुकारोगे क्योंकि उनके बिना तुम्हारा दम घुटता है, उस दिन तुम्हें माला गिनने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हनुमान जी यानी साधु रूप ने माधव के सिर पर हाथ रखा। पुत्र, राम नाम कोई जादुई मंत्र नहीं है जिसे एक निश्चित संख्या में बोलने से खजाना मिल जाएगा। राम नाम एक अग्नि है। अगर गीली लकड़ी पर चिंगारी डालोगे तो सिर्फ धुआं होगा, जैसा तुम्हारे साथ हो रहा है। लेकिन अगर सूखी लकड़ी होगी तो एक चिंगारी ही पूरे जंगल को जलाने के लिए काफी है। कल से संख्या गिनना बंद कर दो। ये मत देखो कि कितनी माला हुई। बस एक बार राम कहो, लेकिन ऐसे कहो जैसे डूबता हुआ व्यक्ति मदद के लिए आखिरी बार पुकारता है। ऐसे कहो जैसे राम के सिवा तुम्हारा कोई अस्तित्व नहीं है। 1000 बार बेमन से राम कहने से बेहतर है एक बार आंसुओं के साथ हे राम कहना। जिस दिन तुम्हारी आंखों से राम नाम लेते हुए आंसू छलक जाएं और तुम्हें पता भी न चले, समझ लेना तुम्हारी पूजा स्वीकार हो गई। अध्याय 7 रूपांतरण। माधव उस दिन वन से वापस लौटा, लेकिन वो पुराना माधव नहीं था। उसके हाथ में माला नहीं थी। वो घर आया, पत्नी दर्द से कराह रही थी। आज माधव ने भगवान से ये नहीं कहा कि मेरी पत्नी को ठीक कर दो क्योंकि मैंने माला जपी है। वो अपनी पत्नी के सिरहाने बैठा, उसने आंखें बंद की और गहरे ध्यान में डूब गया। उसने अपने मन के सारे द्वंद्व, सारी शिकायतें छोड़ दी। उसने सोचा, प्रभु, दुख भी तेरा, सुख भी तेरा, मैं भी तेरा। तू चाहे तो मार, चाहे तो तार। उसके भीतर से एक आवाज निकली, राम। इस बार ये शब्द होठों से नहीं, नाभि से आया था। इस बार इसमें कोई मांग नहीं थी, सिर्फ समर्पण था। उसे लगा जैसे उसके हृदय में एक ज्योति जल उठी है। उसे एक गहरी शांति का अनुभव हुआ, ऐसी शांति जो उसे 20 साल की माला फेरने से नहीं मिली थी। चमत्कार ये नहीं हुआ कि रातों रात उसकी गरीबी दूर हो गई या पत्नी दौड़ने लगी। चमत्कार ये हुआ कि अब माधव को उन कष्टों से पीड़ा नहीं हो रही थी। उसका चेहरा चमकने लगा था। धीरे धीरे उसके घर का वातावरण बदलने लगा। उसकी पत्नी को उसकी सेवा और सकारात्मक ऊर्जा से स्वास्थ्य लाभ होने लगा। उसके पुत्र ने पिता के इस शांत और तेजस्वी रूप को देखा तो उसे प्रेरणा मिली और उसने नए उत्साह से काम ढूंढा, जो उसे मिल भी गया। उपसंहार। माधव आज भी राम नाम लेता है, लेकिन अब वो गिनता नहीं है। अब वो राम से कुछ मांगता नहीं है, बस राम के साथ रहता है। गांव वाले पूछते हैं, माधव, अब तुम कितनी माला जपते हो? माधव मुस्कुराकर छाती पर हाथ रखता है और कहता है, अब मैं नहीं जपता, अब ये जपता है। जब तक ये धड़क रहा है, राम नाम चल रहा है।
निष्कर्ष मित्रों, ये कहानी हमें सिखाती है कि ईश्वर भाव के भूखे हैं। राम नाम कछु और है जो तू जपत अजान, काठ की हांडी चढ़े न दूजी बार, प्रेम बिना सब सून है, संख्या है बेकार। अगर आप भी जीवन में परिवर्तन चाहते हैं तो राम नाम को एक टास्क या ड्यूटी की तरह न लें, उसे एक एहसास बनाएं। हनुमान जी यही समझाना चाहते हैं, गिनती छोड़ो, डूबना सीखो। जय श्री राम, जय हनुमान।